जय मां कामाख्या। मित्रों, आज हम बात करेंगे कन्या लग्न और सिंह लग्न के बारे में। आकाश के 150 डिग्री से 180 डिग्री तक का जो भाग है वो कन्या लग्न को जाता है या कन्या राशि के नाम से हम जानते हैं। जिस जातक का जन्म के समय में यह भाग आकाश के पूर्वी क्षितिज पर उदित होता दिखाई दे तो उस जातक का लग्न हम कन्या मानते हैं या कन्या लग्न माना जाता है। और कन्या लग्न की कुंडली के हिसाब से अनुसार मन का स्वामी चंद्र एकादश भाव का स्वामी होता है। यह जातक के लोभ, लाभ, स्वार्थ, गुलामी, दासता, संतानहीनता, कन्या, सतती, ताऊ, चाचा, युवा, बुआ, बड़े भाई बहन, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी जैसे विषयों को प्रतिनिधित्व करता है। जातक की जन्म कुंडली या दशा काल में चंद्रमा के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फल प्राप्त होते हैं, जबकि कमजोर व अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 10वें भाव का स्वामी होकर जातक के निद्रा, यात्रा, हानि, दान, व्यय, दंड, मूर्छा, कुत्ता, मछली, मोक्ष, विदेश यात्रा, भोग, लंपटगिरी, ऐश्वर्य, परिस्थिति गमन, व्यर्थ भ्रमण आदि विषयों का प्रतिनिधि होता है। जातक की जन्म कुंडली या दशा काल सूर्य के बलवान एवं शुभ प्रभाव में होने की स्थिति में शुभ प्रभाव देता है और कमजोर एवं अशुभ प्रभाव की में रहने की वजह से अशुभ प्रभाव देता है। अब बात करेंगे हम मंगल की। मंगल तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी होता है। तृतीय के नाते, तीसरे भाव के स्वामी होने के नाते नौकर, चाकर, सहोदर, पराक्रम, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, क्रोध, भ्रम, लेखन, कंप्यूटर, अकाउंट, मोबाइल, पुरुषार्थ, साहस, शौर्य, खांसी, योगाभ्यास, दासता जैसे विषयों का प्रतिनिधि करता है। जबकि अष्टमेश के होने की वजह से या कारण से व्याधि, जीवन, आयु, मृत्यु का कारण मानसिक चिंता, समुद्र यात्रा, नास्तिक विचारधारा, नास्तिक विचारधारा के अलावा ससुराल, दुर्भाग्य, दरिद्रता, आलस्य, गृह स्थान, जेल यात्रा, अस्पताल, चीरफाड़, ऑपरेशन, भूत प्रेत, जादू टोना, जीवन में भीषण दारुण दुख जैसे विषयों का प्रतिनिधि होता है। जातक की जन्म कुंडली में शुभ और बलवान स्थिति में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभता देता है और वही निर्बल, कमजोर और अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों की प्राप्ति कराता है। शुक्र द्वितीय और नवम भाव का स्वामी होता है। द्वितीय होने के कारण कुल, आंख, दाहिनी, नाक, गला, कान, स्वर, हीरे मोती, रत्न, आभूषण, सौंदर्य, गायन, संभाषण, कुटुंब एवं नवमेश होने के कारण धर्म, पुण्य, भाग्य, गुरु, ब्राह्मण, देवता, तीर्थ यात्रा, भक्ति, मानसिक वृत्ति, भाग्योदय, शील, तप, प्रवास, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, दान, पीपल इत्यादि विषयों का प्रतिनिधित्व होता है। जन्म कुंडली या दशा काल में बलवान होने की वजह से, शुभ प्रभावों के ग्रहों के प्रभाव में होने की वजह से उसे शुभता देता है और वहीं पे अगर कमजोर और अशुभ प्रभाव के ग्रहों के प्रभाव में रहने से अशुभ प्रभाव देता है, अशुभ फलों की प्राप्ति देता है। बुध जो है प्रथम लग्नेश और 10वें भाव का स्वामी है। लग्नेश होने के नाते रूप, चिन्ह, जाति, शरीर, आयु, सुख, दुख, विवेक, मस्तिष्क, व्यक्ति का स्वभाव, आकृति और संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधि करता है। जबकि 10वें होने के कारण राज्य, मान, प्रतिष्ठा, कारण, पिता, प्रभुत्व, व्यापार, अधिकार, हवन, अनुष्ठान, कीर्ति, लाभ, ऐश्वर्य भोग, नेतृत्व, विदेश यात्रा, पैतृक संपत्ति इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। अब जातक की कुंडली में अगर बुध की स्थिति मजबूत है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। वहीं पे कमजोर और निर्बल होने की स्थिति में, अशुभ प्रभाव होने की स्थिति में जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। बृहस्पति चौथे
भाव का स्वामी होकर यह जातक के माता, भूमि, वाहन, चतुष्पद, मित्र, साझेदारी, शांति, जल, जनता, स्थायी संपत्ति, दया, परोपकार, कपट, छल, अंतकरण की स्थिति, जलीय पदार्थों का सेवन, संचित धन, झूठा आरोप, अफवाह, प्रेम संबंध, प्रेम विवाह इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि करता है। जातक की जन्म कुंडली में अगर दशा काल में मजबूत बलवान स्थिति शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति कराता है, और वहीं पे निर्बल अवस्था में अशुभ ग्रहों के प्रभाव में, अशुभ स्थिति में रहने पर अशुभ फलों की प्राप्ति कराता है। अब हम बात करेंगे शनि की। शनि पंचम सप्तम भाव का स्वामी होता है। पंचमेश होने के नाते बुद्धि, आत्मा, स्मरण शक्ति, विद्या, ग्रहण करने की शक्ति, नीति, आत्मविश्वास, प्रबंध व्यवस्था, देव भक्ति, देश भक्ति, नौकरी, त्याग, धर्म, धन, जुआ, लाटरी, सट्टा, जलाग्नि, पुत्र संतान, मंत्र द्वारा पूजा, व्रत, उपवास, हाथ का यश, स्वाभिमान, अहंकार इत्यादि विषयों का, और छठे होने के कारण यह रोग, शत्रु, अपमान, चिंता, शंका, पीड़ा, ननिहाल, असत्य भाषण, योगाभ्यास, जमींदारी, वाणिज्य वृत्ति, साहूकारी, वकालत, व्यसन, ज्ञान, कोई भी अच्छा बुरा व्यसन इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि करता है। जातक की जन्म कुंडली में या अपने दशा काल में शुभ प्रभाव रहने से, शुभ होने से उपरोक्त विषयों में जातक को शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इसके विपरीत अगर वो अशुभ प्रभाव में है तो अशुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। राहु प्रथम भाव का स्वामी होकर लग्नेश होता है। यह जातक के रूप, चिन्ह, जाति, शरीर, आयु, सुख, दुख, विवेक, मस्तिष्क, व्यक्ति का स्वभाव, आकृति और संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधि करता है। जातक के जन्म कुंडली में या अपने दशा काल में राहु के बलवान और शुभ प्रभाव में रहने की वजह से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति होती, जबकि कमजोर एवं अशुभ प्रभाव में रहने से जातक को अशुभ फल मिलते हैं। केतु सप्तम का स्वामी होकर जातक के लक्ष्मी, स्त्री, काम वासना, मृत्यु, मैथुन, चोरी, अशांति, उपद्रव, जनेंद्रिय, व्यापार, अग्निकांड जैसे विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। जातक की जन्म कुंडली में शुभ और मजबूत स्थिति में जातक को शुभ फलों की प्राप्ति कराता है, और वहीं कमजोर और अशुभ प्रभावों में रहने से उपरोक्त विषयों में जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न की। 120 डिग्री से 150 डिग्री तक का भाग सिंह लग्न के नाम से जाना जाता है। जिस जातक का के जन्म के समय में यह भाग आकाश के पूर्वी क्षितिज में उदित होता हो, वह उस बालक का लग्न सिंह माना जाएगा। सिंह लग्न की कुंडली में मन का स्वामी चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी होता है, जो जातक के निद्रा, यात्रा, हानि, दान, व्यय, मूर्छा, मछली, कुत्ता, मोक्ष, विदेश यात्रा, ऐश्वर्य, भोग, लंपटगिरी, परिस्त्री गमन, व्यर्थ भाषण जैसे विषयों का प्रतिनिधित्व होता है। जन्म कुंडली या दशा काल में चंद्रमा के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति होती, जबकि कमजोर और अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। समस्त जगत में चमक बिखेरने वाले सूर्य प्रथम भाव का स्वामी होकर लग्नेश बनते हैं। यह जातक के रूप, चिन्ह, जाति, शरीर, आयु, सुख, दुख, विवेक, मस्तिष्क, व्यक्ति का स्वभाव, आकृति और संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व होता है। जन्म कुंडली में बलवान और शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति होती, जबकि कमजोर और अशुभ प्रभाव में रहने से जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। मंगल चतुर्थ और नौवें भाव का स्वामी होकर सिंह लग्न की कुंडली में अतीव शुभ फलदायक ग्रह माना जाता है। चतुर्थ होने के कारण माता, भूमि, वाहन,
मित्र, साझेदारी, शांति, जल, जनता, स्थायी संपत्ति, दया, परोपकार, कपट, छल, अंतकरण की स्थिति, जलीय पदार्थों का सेवन, संचित धन, झूठा आरोप, अफवाह, प्रेम, प्रेम संबंध, प्रेम विवाह जैसे विषयों का प्रतिनिधि होता है। और नमेश होने की वजह से धर्म, पुण्य, भाग्य, गुरु, ब्राह्मण, देवता, तीर्थ, यात्रा, भक्ति, मानसिक वृत्ति, भाग्योदय, शील, तप, प्रवास, पिता, पीपल, दान, तीर्थ यात्रा का दायित्व निभाता है। मंगल बलवान और शुभ प्रभाव होने पे शुभ फलों की प्राप्ति कराता है, और कमजोर होने की वजह से अशुभ प्रभाव पड़ने से तो अशुभ फल प्राप्त कराता है। वैसे अत्यंत शुभ और प्रचुर फल मिलते हैं, जबकि कमजोर होने पर ये शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। अशुभ फल देगा, कारक है ना, पर लघु देगा। शुक्र तृतीय और दसम भाव का स्वामी होता है। तृतीय होने के कारण ये जातक के नौकर, चाकर, सहोदर, पराक्रम, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, क्रोध, भ्रम, लेखन, कंप्यूटर, अकाउंट्स, मोबाइल, पुरुषार्थ, साहस, शौर्य, खांसी, दासता, योगाभ्यास विषयों का प्रतिनिधि होता है। एवं दशमेश होने के कारण राज्य, मान, प्रतिष्ठा, कर्म, पिता, प्रभुता, व्यापार, अधिकार, हवन, अनुष्ठान, ऐश्वर्य, भोग, कीर्ति लाभ, नेतृत्व, विदेश यात्रा, पैतृक संपत्ति का प्रतिनिधि। जन्म कुंडली या दशा काल में शुक्र के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति होती, जबकि कमजोर एवं अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फल प्राप्त होते हैं। बुध एकादश का स्वामी होकर जातक के लोभ, लाभ, स्वार्थ, गुलामी, दासता, संतानहीनता, कन्या, संतति, ताऊ, बुआ, बड़े भाई, बहन, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी का प्रतिनिधित्व होता है। जन्म कुंडली दशा काल में बुध के बलवान और शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फल प्राप्त होते, जबकि कमजोर और अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। बृहस्पति जो है पंचम भाव का स्वामी होकर जातक के बुद्धि, आत्मा, स्मरण शक्ति, विद्या ग्रहण करने की शक्ति, नीति, आत्मविश्वास, प्रबंध व्यवस्था, देव भक्ति, देशभक्ति, नौकरी का त्याग, धन मिलने के उपाय, अनायास धन प्राप्ति, जुआ, लॉटरी, जठाग्नि, पुत्र, संतान, मंत्र द्वारा पूजा, व्रत, उपवास, हाथ का यश, स्वाभिमान, अहंकार इत्यादि विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली या दशा काल में बृहस्पति के बलवान और शुभ प्रभाव में रहने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, और वही कमजोर और अशुभ प्रभाव में रहने से जातक को अशुभ फल प्राप्त होते हैं। शनि छठे और सातवें भाव का स्वामी, छठे सस्तेश होने के कारण रोग, ऋण, शंका, पीड़ा, ननिहार, योगाभ्यास, जमींदारी, वाणिज्य, भाषण, वृत्ति, साहूकारी, वकालत, व्यसन, ज्ञान, कोई भी अच्छा या बुरा व्यसन जैसे विषय। और सप्तमेश होने के कारण लक्ष्मी, स्त्री, काम वासना, मृत्यु, मैथुन, चोरी, झगड़ा, अशांति, उपद्र, ज्ञानेन्द्रिय, व्यापार, अग्निकांड जैसे विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली या दशा काल में शनि के शुभ प्रभाव में रहने से उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति होती, जबकि कमजोर एवं अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। राहु द्वितीय भाव का अधिपति होकर जातक के कुल, आँख, नैनी, नाक, गला, स्वर, हीरे, मोती, रत्न, आभूषण, सौंदर्य, गायन, संभाषण, कुटुंब इत्यादि विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली में दशा काल, जन्म कुंडली या दशा काल में राहु के बलवान और शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और अशुभ प्रभाव में रहने से कमजोर और निर्बल होने की स्थिति में जातक को अशुभ फलों प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे केतु की। केतु आठवें भाव का स्वामी होकर जातक के व्याधि, जीवन, मृत्यु, आयु का कारण मानसिक चिंता, समुद्र यात्रा, नास्तिक विचार धारा, ससुराल, दुर्भाग्य, दारिद्र्य, आलस्य, गृह स्थान, जेल यात्रा, चीड़फाड़, अस्पताल, भूत प्रेत, ऑपरेशन, जादू टोना, दारुण दुख जैसे विषयों का प्रतिनिधित्व होता है।
ये जन्म कुंडली में बलवान और शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभता देता है, और वहीं कमजोर निर्बल होने से जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज की चर्चा यहाँ संपन्न करता हूँ। अगले एपिसोड में आपके साथ अलग चर्चा करूँगा। अभी मैंने आपसे कन्या और सिंह राशि के बारे में बात की, अब बात करूँगा मैं कर्क और मिथुन राशि के बारे में। जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।